एक घटना सामने आई है मसौढ़ी में, जिनका नाम है विभा कुमारी, जिनका मायका है चित्रौली और ससुराल खनपुरा, भगवानगंज थाना में आता है ये खनपुरा। और ये मसौढ़ी पे रहती हैं क्योंकि ये भी उनके ससुराल से ही उनका घर मिला हुआ है, जिसको उन्होंने खुद में बनवाया है। इनके साथ लगातार मारपीट होती चली आ रही है, लेकिन इस बार मारपीट इतनी ज़्यादा हो गई कि विभा कुमारी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अभी मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि विभा कुमारी जी लेटी हुई हैं, उनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ये चोटें किसी और ने नहीं दी, उनके ससुराल वालों ने दिया है। 5 लोगों ने मिल करके ईंटों से उनकी पिटाई की है, जिससे उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोटें हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसी स्कूल में जिस स्कूल में ये बच्चे खुद पढ़ाती हैं, और उसी से इनका रोजगार चलता है, अपने बच्चे का लालन पोषण करती हैं। क्या घटना घटी आपके साथ में? हमारे पति हमसे शादी 2014 में किए थे। उसके बाद उन्होंने अपना भाई की साली से शादी किया, उसको छोड़े। फिर जो है एक गांव के लड़की है मिथिलेश सिंह की बच्ची, उसके साथ अभी फ़िलहाल वो रहते हैं। हमसे करीब 17 से 2024 तक उनका कोई जो है अता पता नहीं था, लड़की लेके भागे हुए थे। जब उनका केस जो हो गया था, लड़की वाले केस किए थे, तो केस ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारे हस्बैंड हमको धमकी देने लगे, तुम घर से क्यों फसल लाती हो, वो ज़मीन मेरा है, हम तुमको फसल नहीं देंगे। जबकि उन्हीं के पिताजी 2 बीघे ज़मीन करीब दिए थे हमको जोत आबाद करने के लिए। उससे फसल ला करके हम अपना जीवन गुजारा करते थे। हर कोई स्कूल में जा करके हम पढ़ा के अपने बच्चे को पालते थे और अपने जीवन निर्वाह करते थे। फसल को लाने के लिए इस बार हम गए तो हमारे हस्बैंड जो है वहाँ से फसल उठा लिए थे। इस पे जो है हमारी उनसे जो है कुछ हुई, नकझक हुई, जो भी हो, और उन्होंने जो है हम पे जानलेवा हमला किया। इसमें 4-5 लोग शामिल थे। इसमें मेरे हस्बैंड मिस्टर धर्मवीर कुमार, सासू माँ शकुंतला देवी, शिवानी कुमारी जिस लड़की के साथ वो भागे, और मिथिलेश सिंह और उसकी पत्नी, ये सब मिल करके हमको 5/5/2025 को इस तरह से घायल कर दिए। हम लोगों ने भगवानगंज थाना में FIR किया है। यहाँ ईंट से लगा है, इस साइड लगा है, ये दांत देखिए टूटा हुआ है, यहाँ भी दांत टूटा है, ये यहाँ चोट है, यहाँ फटा हुआ टाँका है, यहाँ टाँका है, अंदर में भी है चोट। कहाँ इलाज करवाया आपने अभी तक? सदर अस्पताल मसौढ़ी। जब आपको परिवार के लोग मार रहे थे तो फिर आपको बचाया किसने? बचाया किसी ने नहीं। जब बहुत जो है हमारा हालात खराब हुआ तो वहीं पे भीड़ लगे हुए थे, तो एक आदमी बोले कि अरे तुम इसको कभी ढंग से रखा है। उस वक्त से जो है थोड़ा ये मारपीट धीमा पड़ा, और जब पूरी तरीका से हमको पीट लिया गया तो मेरे हस्बैंड ही जो है प्रशासन को बुलाए, और प्रशासन जो है हमें भगवानगंज थाना ले गई। अस्पताल नहीं ले गई? नहीं, थाना ले गई, और थाना से जो है हमको एक लिखित मिला और बोले कि आप जा करके सदर अस्पताल मसौढ़ी में इलाज कराइए, उसके बाद FIR करना होगा तो मेरे पास आइए। उसी हालात में हमको टेम्पो वाला कोई नहीं ला रहा था। हम बहुत रोए, किसी को हाथ जोड़े कि ले चलिए, तो कि नहीं हम फंस जाएंगे। हम बोले देखिए ना, ले चलिए, कोई नहीं फंसाएगा। तो 200 रुपया ले करके एक हवाई वाला हमको जो है यहाँ लाया, और यहाँ से जो है हम जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ की मैडम को फ़ोन कर करके, बगल के वहीं पे थे, तो उनसे बात कर करके और कहे हमको ले चलिए अस्पताल, हमको तबीयत खराब है, ये सब हुआ है। तो वही हमको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए।
मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ पहुँचे तो ये कुछ थाना का स्लिप ली हुई थी, वो लेकर के फिर वो इनको हॉस्पिटल ले गए। बहुत जख्मी थी, हॉस्पिटल इनका इलाज करवाया हमने। वहाँ डॉक्टर बोले कि 10 मिनट नहीं आते तो ये डेथ हो जाते हैं, ऐसी इनकी स्थिति थी। सर पे भी बहुत गहरा चोट है, यहाँ फेस पे भी है, बहुत गहरा चोट है। उसमें 3-4 स्टिच ऊपर लगा है और ये फेस पे भी लगा है। और वहाँ से इलाज करवा के हमने फिर इनको भगवानगंज थाना ले गए, क्योंकि इनको वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ पे आप मौजूद थी थाने पर, गई जी थी? जी जी। तो क्या पुलिस वालों ने बोला वहाँ पर? बोला कि FIR कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए। पिताजी एप्लीकेशन लिखवाएं, ये लिखवाएं खुद से। वो थाना वाले ही बोले कि ये ऐसे ऐसे कीजिए, आप एप्लीकेशन डाल के दीजिए। फिर ये थाना प्रभारी इनसे बात किया, इनके हस्बैंड से भी बात किया, दोनों को सामने लाकर बात करवाया। तो वो बोला कि क्या तुम सलमान खान हो रहे हो कि 4 साल शादी करोगे हैं, इससे डाइवोर्स लिया तुम? मेरे सामने उन्होंने बोला। क्या इनसे पूछा कि क्या इसको चाहती है, तो ये बोली कि इसे जेल होना चाहिए। एक बार जैसे पॉइजन जैसे पिलाते थे तो हमने जैसे धनरुआ थाना में मुकदमा किए थे, लेकिन लोग आकर के आपस में मिलजुल करके तालमेल करा दिए थे। अब तो कैसे जीवन जीविका इसका चलेगा, कुछ समझ में नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका जैसे जीवन जीवन बढ़िया से हो और उसको जैसे सजा भगवान दे, भगवान भी दे, न्यायालय भी दे। झूठ बोलेगा ना तभी कुछ नहीं हुआ है, उसको कोड़ी फूट जाएगा। हमें एगो हुआ है अंदर, हम सब जान रहे हैं उसको, हमें आओ बीतेगा उसको। झूठा हमारा आजले में लगाएगा ना मैया, कोई आदमी कोई न फर उठाएगा। ये नहबे नहीं किया था कि केकरा जो कितना हम एकरा जो हम अथी ऐसे रहा हम तो हम करेंगे का के किया है। इसको बहुत एगो बच्चा हुआ दिया है, बच्चों है, काहे झूठ बोलेंगे, लड़का है इसको। वो तो नहीं तो रहता हुआ रखते हुआ तो हो जतो हले, तो फिर भी अपन करे लगल, जे करे रही से करलक, तो ये लड़का छोड़ दिया इसको। इस घटना के चलते मैं अभी भगवानगंज थाना पर मौजूद हूँ। थाना प्रभारी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वह किसी केस के सिलसिले से गया गए हुए हैं। लेकिन मौजूद यहाँ पर जो प्रभारी थे उन्होंने बताया कि इस घटना की उनको जानकारी जैसे ही मिली उन पर तुरंत केस किया गया। ये करीबन 7 बजे के आसपास केस दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी जो पति हैं उनको जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। तलाक हम नहीं लेंगे, हमको न्याय चाहिए। क्या कहती है कानून? अगर एक पत्नी रहते हुए दूसरा शादी अगर कोई करता है तो इसका क्या होना चाहिए निवारण, जबकि आज तक हमने कभी डाइवोर्स का नाम भी नहीं लिया। जो हमारे साथ हुआ है, मैं ये चाहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। हमारा जिंदगी तो तब बर्बाद हो ही गया, लेकिन और किसी का जिंदगी बर्बाद ना हो, आबाद हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।